हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं 13 इंच चेस्ट की मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज की पेपर कटिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं 13 इंच लिख देती हूँ। अभी तक मैंने आपको 32 और 28 के भी बताए हैं। फ़िलहाल अभी नए वीडियोस जो गए हैं उसमें ये 30 है। तो आप और भी जो भी चेस्ट के आपको जानने हो, मैं ऐसे जैसे मुझे समझ में आ रहे हैं या जो कमेंट आ रहे हैं मैं डाल रही हूँ। अगर आप लोग के भी कोई कमेंट हो किसी भी चेस्ट के अकॉर्डिंग, किसी भी तरह के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अभी इधर मैं लगातार आपको पेपर कटिंग ही बताने वाली हूँ। तो जो कोई भी क्वेरी हो या कोई भी अगर ऐसे कुछ हो तो मतलब जानना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए, मैंने यहाँ पे लेंथ ले लिया है। लेंथ मैं यहाँ पे 13 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैं 13 इंच ले रही हूँ, इसमें जो है वो एक्स्ट्रा जो हमें बढ़ाना है वो हम बाद में जो क्रॉस पट्टी है उसमें बढ़ाएंगे। और इसकी लेंथ जो है वहाँ पे, और ये जो ब्लाउज जो है ये जैसे हर कोई बहुत ही लॉन्ग ब्लाउज नहीं पहनती है, कोई कोई शॉर्ट पहनती है, तो उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ मैंने गले की विड्थ ली है 2.2 इंच पे। तो गले की विड्थ और ये पूरा शोल्डर जो है वो मैंने लिया है 5 इंच पे। तो 2.2 इंच पे गले की विड्थ है, ऐसे 5 इंच पूरी शोल्डर है। तो यहाँ पर शोल्डर 5 इंच पे लिया है और यहाँ आर्म होल मैं 6 इंच पर ले रही हूँ। तो लेकर के अब हम इसे एक लाइन इसकी सीधी खींच देंगे। उसके बाद मैं यहाँ से एक लाइन खींच देती हूँ। अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग सबसे पहले करेंगे। तो चेस्ट इसकी 13 इंच है, तो उसका हम 1/4 लेंगे। 1/4 जो हमें लेना है वो है, उसका 1/4 आपको जो आएगा वो है 7.5 इंच। तो मतलब 7.5 इंच आपकी आएगी यहाँ पर। तो ये मैं आपको लिख करके भी दिखा रही हूँ यहाँ पे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 7.5 इंच, 7.5 इंच यहाँ पे हम ले लेंगे चेस्ट। 1.5 इंच की हम ले लेंगे मार्जिन। 9 इंच पे एक और मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो 7.5 इंच और 1.5 इंच की मार्जिन हो गई, यहाँ पे ले ली हमने, मार्किंग हमने कर दी है। अब हम जाएंगे नीचे की तरफ जो कि है वेस्ट का पार्ट। तो वेस्ट पार्ट में हम जो है वो लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर भी मैं 7.5 ही लेने वाली हूँ, क्योंकि हमें टक्स डालने होते हैं तो इसलिए नीचे में हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पर जैसे हमने ऊपर में 7.5 वैसे ही बराबर। तो एक सीधा सीधा सा आप कैलकुलेशन समझिए कि जो आप चेस्ट लेते हैं वही नीचे में आप वेस्ट में आकर के वो भी वही ले लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि हम नीचे में टक्स डालते हैं कमर में, तो और चूँकि 4 टक्स है तो हमें फ्रंट पार्ट में भी चाहिए। और यहाँ पर जो मार्जिन 1.5 इंच की नीचे में भी मार्जिन हमने ले ली है और सीधी लाइन खींच लेंगे फिटिंग से, और मार्जिन की मार्जिन से मिला देंगे। तो यहाँ पर ये भी हो गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फिटिंग की और मार्जिन की लाइन हमने खींच दी है। अब हम यहाँ पर लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल के लिए 1.5 इंच और 1 इंच, 1.5 इंच पर फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का, और 1 इंच पर फ्रंट पार्ट का हम लेंगे। अब इसकी जो कमर है 26 इंच है। तो 26 का यहाँ पर जो है वो आपको 1/4 जो आपको लेना है वो है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच यहाँ पे होगी। तो हमने 6.5 नहीं लेकर के 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, हमने 7.5 इंच लिया है जो हमने चेस्ट का लिया था। तो ये टक्स के लिए है, इसे मैं बार बार आपको समझा रही हूँ क्योंकि 4 टक्स में बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हमने पेपर में जब फ्रंट पार्ट के लिए मार्जिन एक्स्ट्रा ली नहीं तो हुआ कैसे। तो फिर टक्स लेंगे तो कपड़े कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल कम कपड़े कम नहीं पड़ेंगे। मैं यहीं पर एक्स्ट्रा ले रही हूँ और ये चीज़ मैं आपको बार बार समझा रही हूँ यहाँ पर। तो और ये मार्जिन वगैरह की हो गई है तो ये इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने यहीं पर एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम आर्म होल में 1.5 इंच और 1 इंच की जैसे होती है वैसे हम गोलाई दे देंगे यहाँ पर। तो वो मैंने डॉट डाल करके अब हम यहाँ पे इसे घुमा लेंगे। आप चाहें तो इसे फ्रेंच कर्व जो स्केल आते हैं उससे आप आसानी से दे दीजिए, जिससे कि बराबर चले जाएंगे आपके। और अगर आपको भी हैबिट है आप ज़्यादा करते हो तो आप फिर आराम से कर लीजिए। वैसे भी आप डॉट डॉट डाल करके अगर आप सीख रहे हैं तो खुद से कर लीजिए, नहीं तो फ्रेंच कर्व से कीजिए। अब यहाँ पर मैंने गले की जो ये है लेंथ है वो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच ली है। तो वहाँ पर लेकर सीधी और यहाँ पर एक बॉक्स बना करके और इसे हम एक राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये राउंड शेप दे दिया इसे। अब ये हो गए हैं तो अब यहाँ पर जो है ये मैं यहाँ कट कर लेती हूँ आर्म होल के पार्ट को।
तो यहाँ पे आपको इसे कट करके इसे निकाल देना है यहाँ। तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। अब यहाँ पे मैं गले को भी कट कर देती हूँ। और यहाँ पर आप जो है वो शोल्डर का को भी 1/2 इंच आप डाउन कर लीजिए, और नहीं तो सिलाई के समय में जब आप सिलाई करते हैं उस टाइम पर आपको 1/2 इंच डाउन कर लेना। अब मैंने इसके बैक और फ्रंट पार्ट अलग अलग कर दिए हैं। बैक पार्ट में हटा देती हूँ और चलिए हम फ्रंट पार्ट पे काम करेंगे। अब तो फ्रंट पार्ट पे काम करने के लिए यहाँ पर ये जो है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट जो है वो निकाल लेंगे इसके। तो बेल्ट मैं 2.2 इंच पर दोनों तरफ से मार्किंग करूँगी, और बेल्ट को पहले हम यहाँ से आउट कर लेंगे। मतलब बेल्ट वाले जो एरिया है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसे हम कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद ही हम यहाँ पे 4 टक्स के जो डांट है वो डांट डालेंगे। तो यहाँ पे ये हो गए हैं। इसे मैं अब थोड़ा सा इसे कर्व दे देना है, तो इसे आप हाथों से भी थोड़ा सा कर्व दे सकते हैं। 1/2 इंच या 1/4 इंच पर दे सकते हैं। तो जैसे जैसे चेस्ट बढ़ते हैं वैसे वैसे 1/4 इंच पे जाते हैं। कम चेस्ट वालों के लिए आप 1/2 इंच काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं लेने का है आपको। और इसे कर्व में दे देंगे, जैसे इसकी एक शेप आ जाएगी। तो ये देख सकते हैं, इसे हम हटा देते हैं। और चलिए अब हम टक्स डालने की तैयारी करते हैं। तो ऊपर से हम नीचे लेंगे 9.8 इंच पर। 9.8, अभी 9.5 पर हमने लिया था। और हाँ, थोड़ा हम इसे एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। चाहे तो आप 9.5 पर भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। तो यहाँ पे हम डांट के पॉइंट हम ले लेते हैं। अब ये 30 इंच है, तो इसका हम 30 इंच को 10 से डिवाइड करेंगे, और जो आएगा उसको हम यहाँ पर पॉइंट के पास यूज करेंगे। तो ये 3 इंच आता है। तो यहाँ से मैंने 3 इंच लिया है, और ऊपर का जो डांट है और नीचे से ये बराबर आने चाहिए। मिला लीजिए इसको यहाँ पर, ऊपर से जो आ रही है और नीचे, तो वहीं से हमें ये पकड़ना है इसको, लेकिन साइड से हमें 3 इंच पर इसकी गैप होनी चाहिए। तो वो मैंने ले लिया है। अब हमें किसी सीधी लाइन खींचेंगे, और हम यहाँ पे 2 इंच की टक्स लेंगे। 1-1 इंच दोनों तरफ। जो लाइन हमने सीधी खींची है उसके दोनों तरफ 1-1 इंच हम मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ 1-1 इंच की कर ली है मार्किंग। अब यहाँ पर एक लंबी लाइन इसकी, मतलब क्रॉस में इसकी लाइन खींच लेंगे। तो ये एक हमारी जो टक्स है ये हो गई हमारी कंप्लीट। अब हमें इसके ऊपर 1 इंच ऊपर जाना है, एक डॉट डाल देना है। अब उस डॉट से ही 1.5 इंच क्रॉस में हमें तीन हमें डांट देने हैं। 1.5 इंच ऊपर क्रॉस करके लेने हैं, जो कि हम जो आई हुक की पट्टी होती है उस तरफ जाएगी। एक जाएगी आर्म होल की तरफ, वो भी 1.5 इंच ऊपर आप उसको टक से पॉइंट डाल देने हैं। और एक जाएगी आपकी जिधर कमर की तरफ जाएंगी, तो फिटिंग की सिलाई जिधर रहती है आपकी उस तरफ। तो ये 3 पॉइंट ये हुए, और एक नीचे का हो गया 4 पॉइंट। तो 4 डाट हो गए। अब हमें एक लाइन खींचनी जल्दी है, और इसमें जो विड्थ देनी है टक्स की वो 1/2 इंच तीनों को देनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देनी है। तो यहाँ से भी 1/2 इंच, और इसे भी ऐसे ही। तो आप सीधी लाइन भी खींच लेंगे, और वहाँ पर आप 1/2 इंच पकड़ के कपड़े के स्टिच करते टाइम पे भी आप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने जो एक्स्ट्रा बचा था उस पेपर कटिंग को करना भूल गई थी, तो उसे मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम इसे सीधी इसकी एक लाइन खींच लेंगे कमर की तरफ, और इसे भी हम 1/2 इंच की ही हम मार्जिन देंगे। और फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 जो डांट है वो बहुत ही आसानी से हो गए हैं। आपको अभी तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं बहुत समझा रही हूँ, कंटिन्यू में बोले जा रही हूँ, लेकिन अगर फिर भी हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा फ्रेंड। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, इस तरीके की पेपर कटिंग लाती हूँ। तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो हमारी बेल्ट हमने जो निकाली थी, तो यहाँ पर मैं दूसरे पेपर पे उसे ले कर के बड़े पेपर पे, और यहाँ से मैं एक लाइन पहले खींच लेती हूँ, और नीचे से हमें 1 इंच बढ़ाना है। बाकी हमें दोनों साइड से कुछ भी नहीं बढ़ाने हैं, सिर्फ नीचे से हम बढ़ाएंगे, जो कि 1/2 इंच सिलाई में जाने वाली है। इसलिए हम 1 इंच यहाँ लाइन मैंने खींच दी, और नीचे में एक्स्ट्रा पेपर 1 इंच बच रहा था। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कितने बच रहे हैं। ये देखिए 1 इंच है ना, ये बराबर 1 इंच बच रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने बेल्ट को भी पेपर पे बढ़ा लिया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे आपको बढ़ा के दिखा दिया है, तो एक्स्ट्रा हमने ले लिया है।
और आप मेरी कंटिन्यू सारी जितनी भी कटिंग है अभी जो मैं डाल रही हूँ वो देखिए, तो 4 टक्स में कभी आपको परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ 30 इंच की ये हो गई है, मैं 30 इंच चेस्ट की है तो मैं बेल्ट पे भी लिख देती हूँ। और आपको ऐसे ही लिख लिख के रखना है, जिससे कि जब आप पेपर कटिंग लेकर के जब आप कपड़े पे कटिंग करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये कटिंग है ये हो गई है कंप्लीट। और यहाँ पर जितने भी डाट हमने डाले वहाँ पे आप कट्स डाल के रखिए पेपर पे भी, जिससे कि जब आप कपड़े पर इसे ये करेंगे मतलब मार्किंग करेंगे कपड़े पे रख करके ब्लाउज कटिंग के लिए, तो उस टाइम पर आपको ये पता रहेगा कि टक्स के लिए कहाँ कहाँ पे हमें पॉइंट लेने हैं। तो आप वहाँ पे क्या कीजिएगा कि ऐसे ही आप कपड़े पर भी मार्किंग कर लीजिएगा और ऐसे कट कर डाल करके रख लीजिएगा, तो स्टिचिंग के टाइम पर आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। तो यहाँ पर ऐसे मैं कट डाल देती हूँ सब जगह। तो देखिए हमारी जो ये पेपर कटिंग ये भी बहुत ही आसानी से हो गई है समझने में। मैं आशा करती हूँ कि आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी, लेकिन अगर फिर भी हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और पहले आप मेरी वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, अगर उसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और किस तरीके के आपको कटिंग देखनी है वो भी कमेंट में आप बता सकते हैं।